ये इतना बड़ा अल्लाह का वली था कि इसने जो है तो कभी ज़िंदगी में हज नहीं किया। इतना बड़ा अल्लाह का वली था ये कि इसने जो है तो अपने बहनोइयों का कत्ल किया। ये इतना बड़ा अल्लाह का वली था जिसने बाप को कैद में डाला। ये इतना बड़ा अल्लाह का वली था जिसने अपने भाई दारा शिकवा का मर्डर किया। ये इतना बड़ा अल्लाह का वली था जिसने सूफ़ी सरमद जैसे एक सूफ़ी को जो है तो शहीद किया। ये इतना बड़ा अल्लाह का वली था जो जो है महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में रंडियों को रखा हुआ था, जैनाबाई नाम की और दूसरे सब रंडियाँ जो हैं तो इसकी जो है तो इसकी दासियाँ थी। ऐसे कोई अल्लाह का वली कहते हैं। टोपी सी के जो है तो ज़िंदगी गुजारता था। अब इसकी कहीं टोपी अगर हो किसी के पास तो आजकल तो बहुत देने के तबरुकात के नाम पे फराड चल रहा है, तो कहीं कोई निकाल के भी लिया कि भैया औरंगज़ेब की टोपी है हो भी सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद जो है तो एक मौजू बहुत दिन से पेंडिंग था और जो है तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा इसको मैं बहुत फुर्सत के लम्हात में जो है तो इसको जो है तो मैं बनाऊंगा इस वीडियो को, इनके बड़ा तफसील से इन्हें इसके अंदर थोड़ा सा इन्हें के बात करना है कि उमूमन जो है लोग जो है तो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ जो था, इसका जो बेटा था अबुल मुज़फ़्फ़र मुहियुद्दीन, जिसको लोग औरंगज़ेब कहते हैं, आलमगीर भी कहते हैं, जिसके टाइम में यानी कि ये फतावाए आलमगीर नाम का एक फ़ितने की किताब लिखी गई, जिसके बाद से जो फितना फसाद जो शुरू हुआ जो बर्र सग़ीर में यानी आज तक जो चालू है ना, ये फितना फसाद यानी जो दीन के नाम पे मुल्लाइयत के नाम पे, जिसकी वजह से बर्र सग़ीर 3 हिस्सों में बढ़ गया। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह जो है तो यही मुल्लागिरी के लोग जो हैं ये दीन को, दीन मोहम्मदी को जो है तो बदनाम करते हैं, यानी मज़हब इस्लाम के नाम पे। न दीन मोहम्मदी अलग है, मज़हब इस्लाम अलग है। और जो मुसलमान अताब जो झेल रहे हैं हिंदुस्तान में बर्र सग़ीर में, ये इस अताब का नतीजा जो है तो यही कमीना, ये मरदूद औरंगज़ेब जो था, यही कमीना जो है तो इसका सबब है। अगर ये कमीना नहीं होता तो शायद बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती थी। इस कमीने के ही हरकतों से जो इसने हरकतें की थी ज्ञानवापी में, कि जहाँ पे हज़रत दारा शिकवा रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सकीनतुल औलिया और सफ़ीनतुल औलिया जिनकी किताब है ना, लोग कहते हैं कि भाई दारा शिकवा जो है तो योगियों की तालीम लेता था, वो तो हिंदुओं के पास जाता था, वो तो संत। अरे तो भाई क्या योगियों की तालीम लेना और क्या जो है तो उनसे सीखना कोई बुरी चीज़ है? आप तो हदीस सुनाते हो ना कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े, तो आपको फिर इतनी नफ़रत क्यों? तो भाई जब यहाँ पर रहना था और औरंगज़ेब का जो बड़ा भाई था दारा शिकवा, सरकार दारा शिकवा रहमतुल्लाह अलैह, मैं तो उनको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं उनकी जो है तो मेरी उनकी जो दूसरी वीडियो जो है जिन उनके ताल्लुक़ से जो मैंने बनाया है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को डाल दूँगा। इंशाअल्लाह आप उसे भी ज़रा सा देखना, क्योंकि ये वीडियो में हो सकता है कि शायद कुछ कंट्रोवर्सल हो, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारे काउंटर बातें रखूँगा और बड़ी तनकीदें भी होंगी, क्योंकि तनकीदें तो होंगी। हाथी चले बाज़ार, कुत्ते भूखे हज़ार, है ना। तो जो औरंगज़ेब की नस्ल के लोग रहेंगे वो तो बहरहाल भूखेंगे ही। तो बहरहाल जो है तो इस कमीने की वजह से ही यानी कि इसने जो है तो जो हज़रत दारा शिकवा को जो शहीद किया, उसकी वजह से यानी कि ज्ञानवापी वाला इशू रहा, फिर मुतरावा की ईदगाह का जो इशू रहा, फिर यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद के अंदर अगर तो यानी कि जो विवाद हुआ, इसका सब लबो लुबाब सारी जड़ें जो थी यही औरंगज़ेब कमीना ये जो था, ये मरदूद। क्योंकि ये जो है तो जिस तरीके का मुग़ल शासक जो हुकूमत थे, हुक्मरान थे, वो लोग गंगा जमनी तहज़ीब को लेकर चले। यानी उसकी छोटी सी मिसाल ये थी कि जहांगीर के दौर में बीफ बैन था, है ना। जहांगीर के दौर में बीफ बैन था, यानी कि छोटी सी उसकी मिसाल कि भाई यानी कि सरकारी तौर पर बीफ जो है तो बैन किया हुए थे उसको, कि बीफ आप नहीं खा सकते। मगर औरंगज़ेब जो है तो क्योंकि ये तो गासिब था ही, है ना,
क्योंकि इसने जो है तो हुकूमत को गज़ब किया। और गज़ब करने के बाद जो है तो फिर ये जो है तो अपनी सत्ता पर काबिज़ हुआ। अब लोग जो है तो इसको अल्लाह का वली कहते हैं। मेरे भाई, ये किसका मुरीद था? असिस्टेंट ज़रा बताओ। ये विलायत के लिए कुछ चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे कि भाई वो किसी का मुरीद हो, किसी का खलीफा हो, किसी बुजुर्ग का सोबत याफ्ता हो, उसे हम अल्लाह का वली कहते हैं। औरंगज़ेब किसका मुरीद था? किसका खलीफा था? पहली बात तो ये है कि औरंगज़ेब जो है जहाँ पर आज मर के गड़ा है वो एक बुजुर्ग की खानका है। हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि काज़मी सादात हैं, जिनको 22वें ख्वाजा भी कहा जाता है। और आप ही के वहाँ सरकार दो आलम का पहराने मुबारक है। जब औरंगज़ेब की समाधि को तोड़ने की बात आई तो जो लोग नासमझ लोग हैं या जो फ़िरका परस्त लोग हैं या जो यानी तशद्दुद वाला मिजाज रखते हैं, कहते हैं कि भाई पूरे कैंपस को तोड़ दिया जाए, उसको कॉलेज बना दिया जाए। अरे मेरे भाई, एक छोटा सा जो है 33x33 का भी मैं समझता हूँ उतनी भी जगह नहीं है औरंगज़ेब का जहाँ पे समाधि है। और खुदा की कसम, अगर वहाँ समाधि नहीं होती थी ना, जिस जगह पे वो दफन है महाराष्ट्र में, वहाँ अगर उसकी समाधि नहीं होती थी तो कब से महाराष्ट्र के लोग उखाड़ के उसको फेंक देते थे। तो वहाँ जाने के बाद जो है तो वहाँ के जो खुद्दाम हैं वो भी 2 नंबर ही करते हैं। यानी कि वो जो बुज़ुर्ग हैं जो वहाँ पे आराम फरमा हैं, आगे आप वीडियो में जो है तो मैं उसका वीडियो भी बनाया हूँ। आप थोड़ा सा, आपसे गुजारिश है कि वीडियो आप थोड़ा एंड तक का देखना, तो आपको पूरे मामला समझेंगे। हज़रत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराज़ी जो हैं, ये हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के खलीफा ने सिलसिला चिश्तिया के बुज़ुर्ग हैं, हज़रत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराज़ी। अब ये जो औरंगज़ेब जो था ये पैदा हुआ 1707 ईस्वी में, यानी जो कमरी जो तारीख बनती है वो बनती है 1118। और ये मरा, ये औरंगज़ेब 1707 में मरा, 1118 हिजरी में। और इसकी पैदाइश हुई थी 1606 ईस्वी में, यानी 1028 हिजरी जो बनती है। ये अहमदनगर में मरा था ये, और एक पैदाइश इसकी अहमदाबाद में हुई थी, गुजरात का जो हिस्सा पड़ता है। और जो है पला बड़ा है ये बुरहानपुर में। इसकी माँ मुमताज़ महल, इसकी माँ मुमताज़ महल। अब जब ये जो है इसकी जो यानी कि हिजरी जो मुसलमानों को यानी जो हिजरत का माइग्रेशन सरकार दो आलम ने जो किया था मक्के से मदीना की तरफ, उसको वहाँ से हम लोग हिजरी को काउंट करते हैं। तो उस काउंटिंग को हमारे यहाँ मुसलमानों के हिजरी साल कहा जाता है। ये पैदा हुआ 1118 हिजरी में। और हज़रत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह का पर्दा हुआ 771 हिजरी में, यानी कि औरंगज़ेब के पैदा होने से 347 साल पहले, 347 ईयर्स पहले जो है तो हज़रत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनियाए जहान फ़ानी से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा दिए कर चुके थे। इंतकाल हो गया था, आपकी डेट हो गई थी, देहांत हो गया था। तो बोलने का मतलब ये है मेरा कि वहाँ जाने के बाद जब आप लोग जाते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई ये जो है तो उनके गुरु हैं या ये उनके पीर हैं। तो ऐसा नहीं है। पीरी मुरीदी के लिए शर्त ये है, यानी कि गुरु और चेले के लिए शर्त ये है कि एक दूसरे की सोबत हो, यानी एक दूसरे से मुलाकात हो। इनके दोनों की मुलाकातों में 350 साल का यानी ज़िंदगी में ही फ़र्क है ना। इनकी कभी हाँ, ये बात थी कि भाई ये वहाँ का जो है तो अकीदतमंद था, श्रद्धालु था, और इसको मालूम था शायद कि भाई मैं यहाँ गड़ूंगा तो मैं बच जाऊंगा, मुझे कोई उखाड़ के फेंकेगा नहीं, इस वजह से ये वहाँ दफन है। बहरहाल जो है हज़रत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराज़ी से जो है ना इसका कोई हज़बी ताल्लुक़ है ना कोई नस्बी ताल्लुक़ है। मतलब यानी कि कोई गुरु चेले वाला भी कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका,
और ना ही जो है तो कोई इसका नस्ली कोई ताल्लुक़ है। बस जैसे आम श्रद्धालु जैसे हम लोग हैं या आप लोग हैं, अब जाते हैं ज़ियारत करने अक़ीदत लेके, हालांकि हमारा तो ताल्लुक़, हम सिलसिला चिश्तिया के मानने वाले हैं। हमारा तो हज़बी ताल्लुक़ बनता है ख्वाजा ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन सिराजी से, और ख़ुद यानी हज़रत ख्वाजा समना मीरा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह से जो आपका सिलसिला जारी रहा, उस सिलसिले के तवस्सुल से जो खिलाफतें रही वो मुइमान फ़कीर तक का आई भी। तो हमारा तो यानी सिजरे वाला ताल्लुक़ है भी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रनिल्लाह। मगर औरंगज़ेब का ऐसा कोई ताल्लुक़ ख्वाजा ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन सिराजी से नहीं था। तो ये जो 2 नंबरी की जाती है कि औरंगज़ेब जो है तो बुरहानुद्दीन के जो खलीफा रहें हज़रत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन सिराजी रहमतुल्लाह अलैह, इनका मुरीद था और ये उनके उस्ताद का है। ये मुजावर भी झूठ बोलते हैं और लोग यानी कि भाई वो एक सूफ़ी संत बुज़ुर्ग थे, और सूफ़ी संतों का मामला ये रहा कि जैसे हमारे यहाँ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सरकार गरीब नवाज हैं कि जब आप यहाँ आए तो आपने अपने लंगर में जो है तो किसी तरीके का मांस मटन नहीं रखा ताकि हर कौम के लोग खा सकें उसे। फिर देखें कि भाई जैन समुदाय के लोग नहीं आते हैं कि वो लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, तो फिर आपने अपने लंगर के अंदर भंडारे में जो है तो प्याज और लहसुन भी नहीं रखा, और आज भी जो है तो वही खाना वहाँ पर तकसीम होता। तो ये सूफ़ी समुदाय का यानी कि गंगा जमनी तहज़ीब का और सूफ़ी समुदाय की ये परंपरा रही। तो सूफ़ी समुदाय और सिलसिला चिश्तिया की परंपरा में और औरंगज़ेब की शिद्दत पसंदी, मुल्लागिरी, तालिबानगिरी, है ना, देवबंद परस्ती, यानी जिसको आज देवबंदी बरेलवी के लोग यानी प्रमोट करते हैं, इसमें और सिलसिला चिश्तिया में बहुत फ़र्क रहा। हम लोग जो कहते हैं कि भाई अल्लाह का वली था, टोपी सीता था, और टोपी सी के जो है तो कुरान की पे वो लिखता था, किताबत वगैरह करता था, टोपी सीता था, उसी के ज़रिए अपना ज़रिया मास रखता था। मेरे भाई, इसकी हुकूमत जो थी पूरे बर्रे सगीर पर थी, यानी कि अखंड भारत, जिसे आरएसएस के लोगों का ख्वाब है ना कि अखंड भारत, अगर अखंड भारत पे किसी ने राज किया है तो औरंगज़ेब था जिसने अखंड भारत पे राज किया। इतने बड़े प्रदेश का जो है तो वो राजा था। ये मलऊन औरंगज़ेब जो है कमीना, इतने बड़े देश का राजा होने के बाद इसको फुर्सत किस तरीके से थी, ये टोपियाँ सीखे और फिर ज़िंदगी गुजारता था। आपके इलाके का एक छोटा सा कारपोरेटर या आपके शहर का एमएलए या एमपी, उसको इतनी फुर्सत है कि वो कोई यानी हलाल बिजनेस कर सके, न कोई कारोबार कर सके। आजकल है ना बहुत सारे लोग हैं ना, वे अगर कोई यानी कि भाई उनके उतना टाइम है क्या बेचारों के पास, यानी कि जो बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन होता है, यानी अगर इंडिया का आज प्राइम मिनिस्टर भी है, वो बमुश्किल 2 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटे की नींद लेता है। यानी कि हमने तो यही यानी कि पॉलिटिशियन लोगों के बारे में सुना है कि बहुत कम सोते हैं, वो भी यानी कि उनको यानी कि बड़ा यानी पीसफुल माहौल चाहिए, और फिर यानी मसाज वगैरह ये वो यानी वो करके बड़ी सुकून के जब मामलात यानी उनकी थोड़ी सी नींद यानी उनकी होती है, बहुत ज़्यादा उनको यानी कि वक्त तो इतना होता है, अगर कोई मिलने भी जाए, अगर हम जो है तो अपने इलाके के कलेक्टर से डीएम से मिलने जाए, तो हम जब अपने वहाँ से जाते हैं तो देखते हैं कि भाई हज़ारों लोग बैठे हैं उनसे मिलने के लिए, अपनी अर्जियाँ देने के लिए। उनके पास इतना वक्त तो नहीं था, 2 मिनट 3 मिनट हमसे बात करते हैं। ये इतना बड़ा राजा जिसके पास अफ़गानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक, बांग्लादेश से लेकर जो है तो पाकिस्तान तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोग जो है तो इसके पास इन्हें अपनी अर्जियां लेके आते थे। इतने बड़े प्रदेश का राजा था, इसको टाइम कितना था कि टोपी सी के और इसको हिंदी के वो गुजारता था। ज़रा आप कोई कंपेयर करके मुझे बताएं। और एक मरतबा जो है तो हमारा एक साहब से झगड़ा हो गया, उसने कहा कि हाँ कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह थे, वो तो अल्लाह के वली थे, वो तो टोपी सी के ज़िंदगी गुजारते थे। मैंने कहा कि हाँ, एक साहब और हैं मौलाना अभी जो सत्ता में हैं, वो भी चाय बेच के ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी भी हिस्ट्री लिखी जाएंगी आगे कि वो चाय बेचते थे, उसी के ज़रिए जो है तो अपना वो पेट पालते थे। अब कौन चाय बेचता है, आपको मालूम है चाय वाला, है ना। जिस तरीके से औरंगज़ेब टोपियाँ बेचता था, ये कहते हैं कि वो टोपी सी के ज़िंदगी गुजारता था। मैंने कहा कि हाँ, ये भी जो है ना तो ये भी चाय बेचता है फिर।
ये भी चाय की होटल लगाता है, उसी से जो है तो अपना पेट पालता है। तो बहरहाल ये जो है औरंगज़ेब कोई अल्लाह का वली उली नहीं था, है ना। क्योंकि विलायत के लिए जो है अगर अपने माँ बाप से लड़ना पड़े, हमने भी लड़ा अपने माँ बाप से, ऐसा नहीं कि नहीं लड़ा, मगर अपने माँ बाप से हमने जो है तो हक़ के लिए लड़ा, बातिल के लिए हमेशा हमने अपने माँ बाप की कदरों की, इज़्ज़त की, मंजिलत की, उनके खून की हमने कदर की। मगर यानी अगर बात हक़ की आई, यानी कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जो फरमान है कि अली के दुश्मन से, अली का अगर जो है कोई दोस्त हो तो उससे आप जो है तो मोहब्बत करो, दोस्ती रखो, फिर वो चाहे तुम्हारे बाप का कातिल क्यों नहीं हो। और अली के दुश्मन से तुम दुश्मनी रखो, फिर वो चाहे तुम्हारा सगा बाप क्यों नहीं हो। अहले बैत के अलावा हमने जो है तो कभी ख़ानदानी तौर पर जो है तो किसी से इस तरीके का यानी कि झगड़ा नहीं किया। मगर औरंगज़ेब जो था, ये तो एक मेरी पर्सनल मिसाल है, लोग इसमें लिखेंगे कि भाई आपके भी तो इख्तिलाफ़ात रहे ना, तो भाई हाँ हमारे इख्तिलाफ़ात रहे, मगर हम अल हक़ को मालिउल हक़ के तहत रहे। औरंगज़ेब के इख्तिलाफ़ क्या थे? हाँ, कि जिसने इसको पैदा किया उसकी सत्ता पर ये जो है तो कब्ज़ा किया, उसकी सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद जो है इसने जो है तो शाहजहाँ को जो है तो कैद में डाल दिया, शाहजहाँ बादशाह को कैद में डाला। और फिर उसके बाद जो है दारा शिकवा को जो है तो मर्डर किया, हजरत सूफी सरमद को शहीद किया। उनकी जो बहन थी वो पूरी ज़िंदगी ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में रही, कि उसी यानी जब तक आलम शाहजहाँ हयात थे, जब तक वो आगरा के किले में थी। फिर उसके बाद उनको कह दिया कि भाई आप जो तो इसमें रहेंगे। शाहजहाँ उन्होंने कहा कि भाई मैं निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में रहूँगी। फिर वो पूरी ज़िंदगी वहीं रहीं, झाड़ू देती रहीं, वहीं खिदमत करती रहीं, वहीं उनका मज़ार है। अब आप जो है ये इतना बड़ा अल्लाह का वली था, इसने जैना बाई नाम की जो है तो एक रंडी को जो है तो इसने रखा हुआ था, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था। पढ़ लीजिए हिस्ट्री औरंगज़ेब की। नांदेड़ में रंडियों को रखा हुआ था मुजरा सुनने के लिए। ये अल्लाह का वली था इनका औरंगज़ेब। इसको तो जो है बहुत बाद में अकल आई। हजरत सानूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का वो हिस्ट्री बोलते हैं। और फिर ने आखिरी वक्तों में तो हर कोई रोने धोने लग जाता है जब उसका बुढ़ापा आता है, तो जब इसको अकल आई। मगर ये जवानी में बड़ी मस्ती का बैल रहा, और जब तक सत्ता पर काबिज रहा, जुल्म और बर्बरियत का जो आज यानी जो मुसलमान यानी जो वबाल जान है इंडिया के मुसलमानों पे, इस वबाल जान का सबब ही औरंगज़ेब है कि इसने जो है तो हर तरीके की जुल्म, नाइंसाफ़ी, बर्बरियत, मुल्लागिरी, शरीयत, यानी जो ये शरीयत यानी जो ये मुल्ला की शरीयत, अल्लाह की और रसूल की शरीयत अलग है, मुल्ला की शरीयत अलग है ना। अल्लाह की शरीयत जो है वो है कि भाई दाढ़ी को जो है तो आप क्लीन शेव नहीं कर सकते। मुल्ला की शरीयत ये है कि दाढ़ी इतनी नहीं रही तो आपकी गैर शरीयत दाढ़ी है ना। रसूल अल्लाह ने सिर्फ पसंद फरमाया एक अंगूठी पहनने को, मगर आपने नहीं कहा कि 3 अंगूठी पहने तो हराम है। ये मुल्ला की शरीयत में रसूल अल्लाह ने अपने शहजादों के कान छिदवाए जब आप पैदा हुए, तो इमाम हसन इमाम हुसैन के कान में बालियाँ डाली। मुल्ला कहता है कि पहनना हराम है। तो अल्लाह की शरीयत और है, मुल्ला की शरीयत और है। तो आप आगे वीडियो में जो है तो थोड़ा सा आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि वीडियो क्योंकि तवील हो जाएंगी, कि भाई जो इसकी जो मज़ार है औरंगज़ेब की वो कहाँ पर है, और उसकी यानी कि ज़मीनी और जोग्राफियाई हकीकत क्या है, आप उसको समाअत फरमाएं। और जो है तो ये चंद बातें थी जो आपको बताना था। और ये भी जो कब्ज़ा किया ये सरजमीन दक्कन पे, देवगिरी के किले पे, ये अबुल हसन ताना शाह
जो ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले के एक बुजुर्ग थे हज़रत राजू हुसैनी, उनके मुरीद थे हज़रत अबुल हसन ताना शाह। उनकी हुकूमत को ख़त्म करके, उनको कैद करके, उनको जेल में डाल के हज़रत अबुल हसन ताना शाह, इनका मज़ार जो है तो हज़रत ख्वाजा राजू कत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में मराजाउल खलाइक है। और उनको कैद करके, उनको कत्ल करके, उनको मर्डर करने के बाद जो है ये दक्कन की हुकूमत पर जो है तो ये सत्ता पर काबिज़ हुआ। ये इसकी हिस्ट्री रही। और वो जो कहा जाता है कि भाई वो काला ताजमहल बना रहा था, तो आप मेरे पास उसकी वीडियो है। आप कभी जो है तो ताजमहल की उस तरफ जाके महताब बाग में ज़रा देखिए उसको, जो सामने का जो एरिया है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से काला ताजमहल बना रहा था। क्योंकि मैं वहाँ की वीडियो बनाया था, मगर जो कुछ वजह से मैं नहीं डाल सकता हूँ वो वीडियो। और इसके अलावा जो है तो क्या कहते हैं, अगर ये काला ताजमहल और वाइट ताजमहल था तो फिर ये बीबी का मकबरा जो बना है, जहाँ पे इसकी जोरू मरी पड़ी है, 6 मानीदारा। तो ये आस्ताना मुबारक जो है तो हज़रत ख्वाजा असदुल औलिया बुरहानुद्दीन गरीब हानसवी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। और ये जो सामने देख रहे हैं ये 22वें ख्वाजा हज़रत बुरहान ज़ैनुद्दीन शिराज़ी दाऊद हुसैन शिराज़ी, इनको 22वें ख्वाजा कहते हैं, ये उनका आस्ताना मुबारक है। और अभी हम जो हैं तो ये 21वें ख्वाजा जो हैं, जो कि असदुल औलिया हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के ख़लीफ़ा थे। और जो हैं तो आप हज़रत जरजरी जरबख्श दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह के भाई हैं। इन्हें जो बाबा फ़रीद के ख़लीफ़ा, जिनका मज़ार मुबारक भी यहीं खुल्दाबाद शरीफ में है। और ये 21वें ख्वाजा हैं। 21वें ख्वाजा इसलिए कि जो खरक़ा मुबारक है सरकार दो आलम का, वो यहाँ पर इनके पास, यानी 20वें ख्वाजा निज़ामुद्दीन और फिर 21वें ख्वाजा ये बारगाह, यही आस्ताना हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन असदुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ये आस्ताना है, जिनको जो हैं तो 21वें ख्वाजा कहा जाता है, ख्वाजा बुरहानुद्दीन औलिया। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कहते थे कि ये चांदी यानी किसी ज़माने में जब निकलती थी, जब यहाँ पर यानी कि लोग नहीं आते थे तो चांदी निकलती थी। और इसी से जो है तो खुद्दामीन जो है तो इसी के ज़रिए अपना जो तो जरिया मास यानी इसी को निकाल कर जो है तो जरिया मास यानी इनका यानी कि चलता था यानी काम वगैरह। बहरहाल अभी भी इसके निशानात यहाँ पे चांदी के यहाँ मौजूद हैं, चांदी के निशानात यहाँ आज भी मौजूद हैं। और ये जो है तो मस्जिद है। और ये जो निज़ाम अव्वल जो है, जो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औरंगाबादी का जो मुरीद था, निज़ाम अव्वल, जिनके निज़ाम दक्कन है, ये उनका मज़ार है। और ये यानी कि निज़ाम के यानी कि उस टाइम के यानी कि लोगों के मज़ार हैं। और ये हज़रत ख्वाजा बंगाल का मज़ार है, जो 22वें ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के, हज़रत ख्वाजा बंगाल का रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जो हज़रत ख्वाजा के आस्थाने की 22वें ख्वाजा की तरफ जब आने लगेंगे आप, तो सीधे हाथ की तरफ जो मस्जिद पड़ती है उसमें वो पड़ता है। और ये इतनी खूबसूरत जगह ही थी, यानी देखने से ही लगता है कि देखिए इस सरजमीन को खुल्दाबाद शरीफ यानी कि कहा जाता है। कि खुल्दाबाद शरीफ कहने की इसकी वजह ये है। अब ये आस्थाना 22वें ख्वाजा का है, मगर यानी कि आम तौर पे यानी जो नासबी हैं और वहाबी हैं, ये लोग जो हैं तो खुल्दाबाद शरीफ को यानी कि औरंगज़ेब के मज़ार के करीब, और ये आने वालों को भी यानी कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग की जाती है कि भाई औरंगज़ेब का ही मज़ार है, यानी कि ये पूरा कैंपस जो है तो ये औरंगज़ेब से मंसूब है। ये बात गलत है। ये जो है ये मज़ार, ये जो देख रहे हैं जहाँ भी मैं ले जा रहा हूँ, ये औरंगज़ेब की ही यानी कि कब्र है। ये वाली कब्र जो है ये औरंगज़ेब की है। और जो है ये बाद में दूसरे बादशाहों ने बनाई, नहीं तो ये एक सादी सी एक आम सी कब्र थी। और खुदा की कसम अगर ये कब्र ये यहाँ पर नहीं रहती थी ना, तो इसको कब से उखाड़ के फेंक देते थे महाराष्ट्र के लोग, है ना, क्योंकि ये सूफियों का दुश्मन रहा है। और जो है इस पूरे कैंपस का यानी जो हज़रत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का जो पानी है बारिश का, यानी वो पूरा पानी बह के जो है तो इसी कैंपस में जाता है, यानी इनके और औरंगज़ेब के मज़ार पे। और ये असल आस्थाना हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन के ख़लीफ़ा
हज़रत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो काज़मी सादात हैं, जिन्हें बाइसे ख्वाजा कहा जाता है, ये इनका आस्थाना है। और यही जो है तो इनको ही खरक़ा मुबारक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिला। इनके पीर व मुर्शिद ख्वाजा बुरहानुद्दीन और इनके दादा पीर हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह इनके दादा पीर हैं। ये वो जगह है जहाँ पर जो है तो खरक़ा मुबारक इन्हें रखा हुआ है। हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खरक़ा, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो शब मेराज में इन्हें सरकार दो आलम को मिला था, वो खरक़ा सिलसिला चिश्तिया में जो है तो दर्जा बदर्जा आते हुए जब यहाँ आया ख्वाजा ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराज़ी के पास, तो फिर आपने जो है तो अपने ही पास रखा, आपने अपने किसी खलीफा को नहीं दिया। बाज़ लोगों को मुगालता होता है कि हज़रत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराज़ी के खलीफा कोई नहीं थे, जबकि मीरत शरीफ के जो बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा समना मीरा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह वो जो हैं तो हज़रत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। यानी कि सिलसिला आगे बढ़ा, ऐसा नहीं कि ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को खिलाफत नहीं दी। मगर ये जो 2 नंबरी की जाती है ना कि भाई ये जो है कि भाई ये औरंगज़ेब इसका यानी कि मज़ार है, और फिर कहा जाता है कि इस पूरे कैंपस अभी देखो इसको लगा दिए जंगल के जैसा, अमेज़न के जंगल जैसा बना दिए।